हेलो गाइस, मैं हूं हर्षद कुमार त्रिपाठी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मैंने इसके वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपको उसको देखना होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर उसे देख सकते हो। आइए तो हम इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है और उसमें से बाई वन हम करके पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है उसको हम अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी इंश्योर इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जो फूड की सिक्योरिटी की जाती है, ठीक है, जो फूड है हमारे देश में, उसकी जो सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका आंसर। सिक्योरिटी यानी आप सब समझ ही रहो, उसकी पहरेदारी करना। तो आंसर होगा फूड सिक्योरिटी इंश्योर इन अ कंट्री व्हेन वी थ्री डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी आर टेक केयर ऑफ। द थ्री डायमेंशन आर, तो फूड की जो सिक्योरिटी होती है वो 3 डायमेंशन में की जाती है। कौन कौन 3 डायमेंशन में? तो कौन कौन 3 डायमेंशन में फूड की सिक्योरिटी की जाती है, तो आइए देखते हैं। तो पहला है आपको अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, दूसरा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी ऑफ। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब कि प्रेजेंस ऑफ एनफ फूड फॉर ऑल द पर्सन। ठीक है, प्रेजेंस जो है एनफ फूड यानी कि ज़्यादा फूड प्रेजेंस है सारे पर्सनों के लिए। ठीक है, सारे पर्सनों के लिए ज़्यादा फूड वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। अबेंस बैरियर एक्सेस ऑफ द फूड, यानी एक्सेस अबेंस बैरियर यानी कि काफ़ी कम वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पर फूड जो है आपको सारे लोगों को क्या है, फूड आपको आसानी तरह से मिल जाएगा। थर्ड है अफोर्डेबिलिटी यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ द ऑल पर्सन बाय टू फूड एंड एक्सेप्टेड क्वालिटी फूड सिक्योरिटी इंश्योर इंडिया बिकॉज द फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि इसमें ये कहना चाहे कि मानिए कि आपके जगह पे जो है 50 या 30 लोग हैं, तो 50 या 30 लोग रहते हैं आपके गाँव में। तो वो क्या है, वो फूड को खरीद के खाने में क्या है, कैपेबल है, उसके लिए सही उनके पास पैसा है कि वो क्या कर सकते हैं। तो उनके पास ये है कि वो खरीद के क्या कर सकते हैं, आपको फूड को खा सकते हैं। ठीक है, इतना उनके पास वो क्या है, पैसा है। तो उसके बाद अब यहाँ पर है नीचे फर्स्ट पॉइंट इसके लिए है, इस क्वेश्चन के लिए है कि मैंने लिखा है कि सेल्फ सफिशिएंट फॉर द ग्रेन एंड इंडिया हैज़ बिकम द सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन एज अ वाज एम सिंस इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द लास्ट 30 years हैज़ बीन बिकॉज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन योर कंट्री। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन योर कंट्री। तो इंडिया में जो है आपको अलग अलग क्रॉप जो है क्या कहते हैं, ग्रो कहते हैं, वो भी कितने कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में क्या कहते हैं, फूड को ग्रो किया जाता है। और बिकॉज वैरायटी क्रॉप्स ग्रो फॉर ऑल ऑल ओवर कंट्री, यानी कि सारे कंट्री में जो है क्रॉप आपको आसानी तरह से ग्रो किया जाता है। अब फूड सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है? तो द अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन हैज़ बीन इंश्योर्ड द गवर्नमेंट हैव द केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, यानी कि अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन, फूड जो है क्या है, गवर्नमेंट पे जो फूड क्या है वो क्या है, सरकार के पास जो है फूड आपको अनाज जो है आपको है। ठीक है, और उसका क्या करता है, वो केयरफुली सिक्योरिटी करता है, गवर्नमेंट केयरफुली उसकी सुरक्षा करता है उस अनाज की। ठीक है, और दिस सिस्टम एड इन्वॉल्व द मेंटेनेंस बफर स्टॉक फूड ग्रेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन द अमॉन्ग द पुअर सेक्शन सोसाइटी हेल्प टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये जो अनाज रहता है सरकार के पास, वो जो है गवर्नमेंट के पास, वो क्या करता है, बफर स्टॉक की हेल्प से उसको क्या करता है, जो भी गरीब लोग हैं, ठीक है, जो भी पुअर पीपल लोग हैं, उनको क्या करता है, उसमें वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बांटता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है इसमें कि इम्प्लीमेशन ऑफ सर्वल पावर्टी। इम्प्लीमेशन ऑफ सर्वल पावर्टी क्या होता है? तो एवेल्यूएशन द प्रोग्राम हैविंग एक्सप्लेट फूड सिक्योरिटी कंपोनेंट, यानी कि अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू फेयर शॉप्स गवर्नमेंट हैज came up in several poverty alleviation program that exchange food security, for example midday meal and food for work। ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है कि जैसे कि काफ़ी जो गरीब लोग हैं उनको क्या है, फूड उनके पास खाने के लिए नहीं होता है गरीब लोगों के पास। तो उनको खाने के लिए जो है सरकार ने क्या किया है, व्यवस्था किया कि हम वो आसानी से क्या कर सके, कोई भी चीज़ को खा सके। तो जैसे कि सरकार ने क्या किया था, हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि सरकार ने कोई एक फंक्शन चलाया था। कौन फंक्शन चलाया था? मिड डे मील फंक्शन चलाया था, जिससे हर एक व्यक्ति को क्या किया जाए, हर एक बच्चे को जो स्कूल में जा रहा है उसके लिए खाना उसको खाने के लिए दिया जाए, उसको बुक दिया जाए, उसको कपड़ा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वो स्कूल में आए और पढ़े और क्या करे, पढ़ाई में
उसका जो है मन लगे, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ने ये चलाया था कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है अनाज, तो क्या करेंगे, वो आएंगे और क्या करेंगे, खाना खा सकते हैं मिड डे मील के हेल्प से। और फोर्थ पॉइंट है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉरपोरेशन एंड एनजीओ। तो एनजीओ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एनजीओ जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो एनजीओ का काम होता है कि कोई भी फूड का सिक्योरिटी हो रहा है या कोई जगह पर अच्छा काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अनाज कहीं पे जो है सरकार अनाज भेज रही है कि नहीं, जाओ इसको क्या है, एक गांव है, गांव में उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, बट उस गांव में वो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या करती है एनजीओ जो होती है, एनजीओ को अगर आप कोई भी खबर देते हो कि नहीं यहाँ पे अनाज जो है नहीं आ रहा है, अनाज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है एट अ टाइम पे, तो क्या होगा, एनजीओ वहाँ पर आएगा और जिसको अनाज दिया जा रहा है उसकी काफ़ी अच्छी क्लास लगाएगी और क्या करेगा, अब उसको क्या करेगा, वो अनाज नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मदर डेली, अमूल आर टू एग्जाम्पल कॉर्पोरेटिव इन्वॉल्व टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो मदर डेली का है, किसको कहता है, तो हमारे जो है इंडिया में सबसे पहले जो डेली खुली थी वो किसकी खुली थी, वो खुली थी अमूल की, ठीक है। और अमूल जो है कॉर्पोरेटिव इन्वॉल्व टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। और अमूल क्या है, अमूल आपको किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो अमूल इन्वॉल्व होता है हमारे फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। अमूल क्या होता है, अमूल आपको फूड सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो फूड इनसिक्योरिटी क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी क्या होता है, तो इसका आंसर है कि अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन insecurity in India. However, the worst affect group are as follow, ठीक है। यानी कि इसमें जो लार्ज सेक्शन है, ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या में जो पीपल हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, इनको क्या कहिए, एक अनाज चाहिए जिससे क्या हो, उसमें वो क्या हो, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। ऐसा अनाज नहीं कि कहीं कभी अनाज ला कर दे दिया कि नहीं खा लो, सड़ा अनाज है ला कर दे दिया कि नहीं लो तुम लोग तो खा लो, गरीब व्यक्ति हो, तुम लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो तुम लोग खा लो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उनको क्या है, उनको एक अच्छा अनाज मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट क्या करता है, उन्हें एक अच्छा अनाज देता है। फर्स्ट पॉइंट इसके लिए है कि लैंडलेस एंड लैंड पुअर होल्ड ट्रेडिशनल artisan person and traditional the security and self employed worker and distribute including beggars and the rural area। रूरल एरिया में क्या है, अनाज किसको दिया जाता है, तो अनाज उनको दिया जाता है जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, वो क्या है, गरीब है। तो क्या होता है, तो अनाज किसको देता है, तो अनाज दिया जाता है लैंडलेस पीपल को, ठीक है, जिनके पास क्या है, ज़मीन नहीं है। फिर गरीब लोग क्या कर सकते हैं, जो अनाज खरीद के खाने में क्या है सक्षम नहीं है, उनको क्या किया जाता है, उनको अनाज दिया जाता है। उसका जो कपड़े वपड़े बुनाई करते हैं या जो क्या कहते हैं, गरीब लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी कि काम करते हैं, छोटे छोटे मजदूरी करते हैं लोगों की, ठीक है, श्रमिक है। और ये जो है इन रूरल एरिया, ये रूरल एरिया के जो पीपल हैं इनको क्या कहता है, अनाज दिया जाता है। अब देखते हैं अर्बन एरिया में, तो पीपल एम्प्लॉय इन द पेड ऑक्यूपेशन कॉजुअल लेबर एंगेज द सीजनल एक्टिविटी इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया के जो पीपल हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो आपको सीजनल में एक्टिविटी करते हैं, सीजनल एक्टिविटी में वर्क करते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उन लोगों को भी क्या करता है, अनाज गवर्नमेंट क्या है अपनी तरफ से प्रोवाइड उन लोगों को करवाता है। पॉइंट 3, इसमें पॉइंट 3 है कि पीपल बिलोंगिंग टू बैकवर्ड सेक्शन सोसाइटी नेम SC ST एंड OBC। तो किस किस जाति को अनाज दिया जाता है, तो ज़्यादातर अनाज दिया जाता है इन सोसाइटी को, जैसे कि SC है, ST है, OBC है, इन लोगों को क्या कहता है, इन लोगों को आपको गवर्नमेंट जो है आपको अनाज देती है, ठीक है, यानी कि फूड देती है। उसके बाद पीपल बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, हाई एसिडेंस पावर्टी, ट्राइबल रिमोट एरिया रीजन टू प्रोन नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। यानी कि अनाज की सिक्योरिटी इसलिए हो सकता है क्योंकि मानिए कि आपके जो है देश में काफ़ी गरीब पीपल है, उनके पास खाने के लिए नहीं है अनाज, और कभी क्या होता है, कभी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, यानी कि कभी सूखा पड़ जाता है। तो सूखा जब पड़ जाएगा तो वो जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो जो गरीब लोग हैं उनके पास तो खाने के लिए नहीं है। तो जब गवर्नमेंट की फूड की सिक्योरिटी होगी, गवर्नमेंट अपने फूड की क्या करेगा, देखभाल करेगा, तभी तो जब नेचुरल डिजास्टर पड़ जाएगा, यानी कि जब सूखा पड़ जाएगा, तो उन लोगों को क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाज पहुंच पाएगा और वो क्या करेंगे, खा पाएंगे, ठीक है। अब है 5वां पॉइंट है कि पीपल अफेक्ट बाय नेचुरल डिजास्टर हु भी माइग्रेट एंड एरिया सर्च ऑफ वर्क। और जब नेचुरल डिजास्टर यानी कि जब सूखा पड़ जाता है, तो इससे पीपल पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे लोगों पे ये प्रभाव पड़ता है कि लोग जो हैं वो क्या होते हैं, वो बौखला जाते हैं। बौखला जाने के बाद वो क्या करते हैं, क्या चीज़ की खोज करने लगते हैं, तो वो कुछ चीज़ की खोज करने लगते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर काम हो रहा है, या ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जिसमें काम हो रहा है, और वो क्या करते हैं, कम सैलरी पे भी जाकर उस क्या
क्या कहते हैं, उस कंपनी में जाकर वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बची नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छठवां पॉइंट है कि लार्ज पॉपुलेशन प्रेग्नेंट नर्सरी मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर टू एज 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लार्ज पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी बड़ी संख्या हो चुकी है। काफ़ी बड़ी संख्या हो जाने के बाद काफ़ी हॉस्पिटल की कमी होती है, या कोई प्रेग्नेंट माँ है उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, अनाज चाहिए, ठीक है, और फल फ्रूट चाहिए, क्योंकि उसका जो है बच्चा जो है वो क्या कर सके, वो अच्छे से रह सके। अंडर 5 साल तक क्या करे, 5 साल के अंदर से जब वो 5 साल के उम्र से कम है, या छोटा है, या 1 साल का है, या 2 साल का है, तो क्या कर सकते, उसे सही समय पर अनाज मिले, और उसे क्या हो, खाने की कोई दिक्कत ना हो, जिसके कारण क्या हो, वो कमज़ोर हो, या तबीयत उसका ख़राब हो जाए, या कुछ भगवान न करे कि वो उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा काम ना हो, इसके लिए क्या करता है गवर्नमेंट को, फूड सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी जब तक गवर्नमेंट अपनी फूड की सिक्योरिटी नहीं करेगा, तब तक उसकी जो भी फूड है, यानी कि वो जो भी लोगों से फूड ले रहा है, या जो भी अनाज ले रहा है, वो अनाज तो सप्लाई कर देगा कि नहीं, हाँ मैंने तो अनाज को सप्लाई कर दिया, मैंने इस गांव में दे दिया, मैंने इस गांव में दे दिया, मैंने इस गांव में दे दिया। पर गवर्नमेंट जब तक ये पता नहीं करेगा कि मैंने इस गांव में दिया, और इस गांव में देने के बाद इस गांव में जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनके पास वो अनाज पहुंचता है टाइम पे या नहीं पहुंचता है, या उस गांव में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो क्या है, वो गरीब हैं, पर उनके पास अनाज लेने के लिए जो कार्ड होता है, जो राशन कार्ड होता है, अगर उनके पास नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे कि जिसके पास ये कार्ड नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ध्यान दे कि हाँ, उसके लिए क्या किया जाए, उसको चेक किया जाए कि इनके पास कार्ड होना चाहिए। अगर इनके पास कार्ड नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए, इनके लिए कार्ड बनवाया जाए, और वो भी क्या किया जाए, जल्दी बनवाया जाए। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच स्टेट मोर इंश्योर द इंडिया, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा इंश्योर किया जाता है इंडिया में फूड को, ठीक है। इंश्योर यानी कि ज़्यादा उसका प्रोटेक्ट किया जाता है, और फूड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ से मानो कि हर जगह से फूड आता होगा, तो हर जगह से तो फूड आता है, बट जहाँ सबसे ज़्यादा फूड कहाँ से आता है इंडिया से, तो वो आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा फूड कहाँ से, कहाँ से, कौन कौन सी कंट्री से आता है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आंसर होगा कि द इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट हाई एंशियंट टू पॉवर्टी एंड मोर इंश्योर इन इंडिया। तो इकोनॉमिकली यानी कि जो अनाज है वो क्या है, लोगों की बैकवर्ड है, यानी बैकवर्ड स्टेट क्या है, बैकवर्ड स्टेट यानी कि उनकी अनाज क्या है, लोगों की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। रीढ़ की क्या है, रीढ़ की हड्डी है अनाज, एक तरह से। और फिर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट द लार्ज नंबर ऑफ फूड इंश्योर पीपल इन दिस कंट्री, ठीक है। और ये जो कंट्री आपको, यानी कि ये जो स्टेट आपको, राज्य आपको जो देखने को मिले हुए हैं, ये जो राज्य, इन राज्यों में से क्या होता है, ज़्यादा आपको फूड क्या होता है, आता है, ठीक है। फूड क्या होता है आपको ज़्यादा, इन सब राज्यों में से आपको फूड आता है, और यहीं पे आपको फूड का सबसे ज़्यादा ग्रो होता है फूड। बट फूड ज़्यादा ग्रो होने से ये दिक्कत है कि यहाँ पे जो फूड है, ये जो इतने आप राज्य देख रहे हैं, यहाँ पे फूड क्या है, इंश्योर है, इनसिक्योर है। इनसिक्योर मतलब कि जो है यहाँ पर फूड आपको असुरक्षित है, यहाँ पे जो फूड क्या है, असुरक्षित है। यहाँ पे फूड जो है दिया जाता है कि नहीं, आप फूड ले जाकर यहाँ पे बांटिए, तो फूड वहाँ पर बांटने नहीं है, जिसको कहा जा रहा है बांटने के लिए, वो फूड पूरा क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, और फूड क्या है, गरीब लोगों के पास पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो इन सब राज्यों में फूड का क्या है, इनसिक्योर है, ठीक है। इनसिक्योर यानी कि असुरक्षित, ठीक है। तो फूड यहाँ पर असुरक्षित है इन दिन राज्यों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि डू यू बिलीव द ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, हाउ, क्या आप विश्वास करते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया है, जो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन निकाला गया इन 86 या 1976 में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आई 1960 में, जो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में, वो क्या है, उससे क्या वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया, उससे क्या फूड ग्रेन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट लोग, यानी कि जो फूड है वो क्या सफिशिएंट ग्रो हो रहा है, उसके आने से लोगों की जितनी आवश्यकता है फूड का, क्या वो उतना ग्रो हो रहा है। तो इसका आंसर होगा कि इन द लेट 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन हायर इल्ड वेराइटीज,
वेराइटीज़ ऑफ सीड। तो पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जान लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसको 1960 में क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस किया गया और इंडिया में। और इससे क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन में ये कहा गया कि आप हायर यील्ड वेराइटीज़ के सीड क्या कीजिए, यूज़ कीजिए, जिससे जो है जिसमें आपको ज़्यादा कपलिप टू केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, इसमें आपको ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र एंड केमिकल देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो अनाज है उसका जो है ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है, बढ़ जाएगा। जैसे कि वीट, गेहूँ है या चावल है, तो ये क्या हो जाएगा, या आपको जितने आपको आवश्यकता है, कम लैंड में जितने आपको अनाज की आवश्यकता है उतना ही आपको ग्रो हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, ये आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा और आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो सिंस एडवर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन कंट्री अवॉइडेड फेमाइन फॉर ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया तो इससे क्या हो गया, इससे आपको ज़्यादा सूखा पड़ना, इससे ज़्यादा आपको सूखे पड़ने लगे। क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो बीज आया, उस बीज को क्या है, उस बीज को आपको ज़्यादा खाद चाहिए, ज़्यादा समय समय पर पानी चाहिए। अगर आप उसको समय समय पर पानी नहीं दोगे तो वो बीज क्या है, वो बीज आपको ख़त्म हो जाएगा। और जो है अनाज में जो कहा जा रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यानी कि ज़्यादा अनाज आपको ग्रो होगा, ज़्यादा अनाज आपको देखने को मिलेगा, वो अनाज आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया और हायर यील्ड सीड यूज़ करने लगे तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छे अच्छे खाद का यूज़ करना पड़ा, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ा। क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग है नहीं कि पहले के लोग जो है कोई भी सीड का यूज़ किया, कोई भी बीज का यूज़ किया करते थे, और इस बीज में क्या करते थे, काऊ डंग यानी कि गोबर की यूज़ कर लिया करते थे, ऐस यानी कि राख को यूज़ कर लिया करते थे, और उसी से क्या होता था, वो उनका अनाज जो है आपको ग्रो हो जाया करता था। बट अब क्या है, अब जब ये हायर यील्ड सीड जब निकल गया 1960 में से भारत में रिलीज़ हो गया, तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि अब इस जो है ये जो सीड है इसको क्या है, इसको आपको फर्टिलाइज़र सही समय पर चाहिए और इसको वाटर सही समय पर चाहिए। अगर इसको फर्टिलाइज़र और वाटर सही समय पर नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100% गारंटी है कि आपको क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या है, जब ये हायर यील्ड वैरायटीज जब आ गया तो काफ़ी सारी जगह पर ये सूखा देखने को मिलने लगा। ठीक है, क्या देखने को मिलने लगा, तो सूखा देखने को मिलने लगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया आर स्टिल विदाउट फूड एक्सप्लेन। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर बताइए कि कितने सेक्शन जो पीपल हैं इंडिया में विदाउट फूड एक्सप्लेन। ठीक है, तो विदाउट फूड, बिना फूड के कितने सेक्शन हैं इंडिया में, और इसको क्या कीजिए, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो काफ़ी अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, पर मैं आपको सिर्फ इसमें से एक पॉइंट आपको बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप उसी को लिख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि फूड इंश्योर, तो फूड इंश्योर क्या होता है, देखिए फूड इंश्योर ही इसमें मेन टॉपिक है कि इसमें पूछा जा रहा है कि इंश्योर क्या होता है। ठीक है, तो अ लार्ज सेक्शन पीपल इंडिया टू सफ़र फूड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो इंडिया में जो है, इंडिया में क्या है, इंडिया में आपको लार्ज सेक्शन में पीपल हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन होने के बाद यहाँ पर जो है फूड जो है वो लोगों के पास क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन वाले फूड होना चाहिए। और जो न्यूट्रिशन वाले फूड जो है वो क्या है, इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षित है। जो अच्छे अच्छे फूड आते हैं, अच्छे अच्छे अनाज आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको बेच कर उसके दाम ले लेते हैं, और जो खराब खराब अनाज रहते हैं उसको खरीद कर लाकर गरीब लोगों को क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब दिस ग्रुप ऑफ द फूड इंश्योर इंक्लूड द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर एंड स्मॉल फार्मर, casual labor and urban area people belonging to backward social section, and SC and ST OBC people belonging to the backward region and migrated the large proportion प्रेग्नेंट नर्सरी मदर एंड चाइल्ड अंडर टू एज 5 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फूड इंश्योर है। फूड क्या है, इंश्योर है, यानी कि द दिस ग्रुप ऑफ फूड इंश्योर, यानी कि फूड क्या है, फूड आपको असुरक्षित है। तो जब फूड असुरक्षित है तो इससे क्या है, इससे जो लैंडलेस पीपल है, ठीक है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, या छोटे छोटे जो है स्मॉल फार्मर है, छोटे छोटे जो किसान हैं, ठीक है, और जो SC ST और OBC के जो कास्ट के जो लोग हैं, इनको क्या है, इनको अनाज की आवश्यकता है, बट जो है लोग अपने अच्छे अनाजों को बेच दे रहे हैं, और ख़राब अनाज इनके तक पहुंच पा रहा है, तो उसी को क्या कर रहे हैं, उसी को ये खा रहे हैं। और काफ़ी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके उनका जो बच्चा है, या उनका, या जो 5 साल से छोटे उम्र के बच्चे जो हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको क्या चाहिए, उनको एक अच्छा
अनाज चाहिए जिसमें क्या न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशन यानी कि उसमें पोषक तत्व हो, जिससे वो क्या खाएं और उनको क्या हो, उनको उनसे बेनिफिट हो। बट जो पोषक तत्व वाले अनाज है, जो अच्छे अच्छे अनाज है, वो तो क्या हो रहे हैं, वो तो लोग लेकर दूसरे जगह बेच दे रहे हैं, और उसके बाद जो खराब खराब अनाज रह रहे हैं उसको लाकर इनको क्या है, गरीब लोगों को दे दे रहे हैं। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनसिक्योर इनसिक्योर यानी कि फूड क्या है, फूड आज भी इंडिया में फूड क्या है, असुरक्षित है। आज भी काफ़ी गरीब लोग हैं जिनके पास अच्छा फूड यानी कि पोषक तत्व वाला अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। उनके पास जो है आपको बैड क्वालिटी फूड पहुंच रहा है, यानी कि जो है अच्छे अच्छे अच्छी तरह का अनाज नहीं है। चावल जो होता है, चावल काफ़ी मोटा मोटा होता है जिससे वो खा नहीं पाते हैं। गेहूँ जो है, गेहूँ आपको सड़ा सड़ा है या काला काला टाइप में है। तो ऐसे प्रकार के जो है अनाज इनके पास जो है आपको पूछते हैं। बट सरकार क्या है, सरकार का कहना है कि हम जो लोगों के पास अनाज भेजते हैं वो क्या होता है, वो आपको न्यूट्रिशन यानी कि वो अनाज जो होता है वो अच्छा अच्छा होता है, और उनमें क्या आपको पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, बट पोषक तत्व वाले अनाज लोगों के पास पहुँचते नहीं हैं। और ये पॉइंट है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। इसलिए मैं कुछ देर यहाँ पर वीडियो रोक दे रहा हूँ, और इस तरह आप इस तरह देख देख के वीडियो पॉज कर कर आप इसको देख कर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट हैपन टू सप्लाई ऑफ फूड व्हेन देयर इज डिजास्टर एंड और अ क्लाइमेटिक। ठीक है, यानी कि इसमें हैपन सब क्या, अगर फूड सप्लाई नहीं होता है, ठीक है, यानी कि मानिए गरीब लोगों के पास अगर फूड सप्लाई नहीं होता है तो डिजास्टर और क्लाइमेटिक क्या होता है। ठीक है, डिजास्टर और क्लाइमेटिक आने का क्या रीज़न है। तो डिजास्टर और क्लाइमेटिक आने का यानी कि डिजास्टर और क्लाइमेटिक आने का क्या, तो डिजास्टर और क्लाइमेटिक क्या होता है। तो पहले हम डिजास्टर और क्लाइमेटिक को जान लेते हैं। डिजास्टर और क्लाइमेटिक ये चीज़ है कि जैसे कि जो प्रकृति की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो प्रकृति की जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या होता है, मानिए कि सूखा पड़ गया, या ड्राउट हो गया, या फेमाइन हो गया, ठीक है, या कभी बाढ़ आ गया, तो इससे क्या होता है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट के पास जो फूड होता है उसको क्या करता है, उसको वो उन लोगों के पास क्या करता है, सप्लाई करता है। या बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आने पे जो लोग बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं उनको क्या करता है, गवर्नमेंट आपको अनाज देता है, खाने के लिए देता है, ब्रेड देता है, ठीक है, और कोई अलग अलग चीज़ें उनको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट, तो उसको क्या करता है कि गवर्नमेंट इसी चीज़ को डिजास्टर और क्लाइमेटिक कहते हैं। तो इसको आइए एक्सप्लेन में डिटेल में समझ लेते हैं। तो व्हेन इज डिजास्टर और क्लाइमेटिक द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज इन द अफेक्टेड एरिया। ठीक है, यानी कि डिजास्टर और क्लाइमेटिक क्या होता है, तो जो प्रोडक्शन फूड का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज यानी कि कम हो रहा है अफेक्टेड एरिया में। अफेक्टेड एरिया में क्या, उस अनाज का कम हो रहा है। तो टर्न क्रिएटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड इन एरिया। तो जो फूड है, जो अनाज है, उसका क्या है, शॉर्टेज हो रहा है। शॉर्टेज यानी कि कमी हो रही है, जो एरिया में अनाज कम ग्रो हो रहा है। तो ड्यू टू फूड शॉर्टेज प्राइस गो अप, और वहाँ पे जहाँ पे अनाज की कमी हो रही है वहाँ पर फूड जो है उसका दाम क्या है, काफ़ी आपको बढ़ जा रहा है। और द रेस प्राइजेज ऑफ द फूड मटेरियल अफेक्टेड टू द, और क्या आपको अनाज का दाम जो है आपको बढ़ जा रहा है। तो द रेस प्राइजेज ऑफ द फूड मटेरियल अफेक्टेड द कैपेसिटी मेनी पीपल बाय द सेम। ठीक है, तो जो भी वहाँ पर किया जा रहा है, अनाज जो फूड मटेरियल है उस पर क्या हो रहा है, उसकी कैपेसिटी कम हो जा रही है, और उसको क्या है, दूसरे देशों से बाय किया जा रहा है उसी अनाज को। एंड क्लाइमेटिक ऑकर टू वेरी वाइड स्प्रेड एरिया टू स्ट्रेचेज द ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो क्लाइमेटिक होता है ये क्या करता है, ये काफ़ी लंबे समय तक ये क्या होता है, आपको होता है जब ये क्लाइमेटिक आपको जो है क्लाइमेटिक जब आ जाता है तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। एंड कॉज टू सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, और इसी समय में क्या होता है, आपको स्टारवेशन की सिचुएशन आ जाती है। स्टारवेशन की क्या होती है, सिचुएशन। स्टारवेशन मतलब क्या होता है, स्टारवेशन मतलब होता है कि भूख मरी। ठीक है, तो इसी के कारण जब जब क्लाइमेटिक कंडीशन आपको आता है, जब क्लाइमेटिक हो जाता है या डिजास्टर आपको हो जाता है कहीं पे भी एरिया में, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों के पास अनाज नहीं पहुँच पाता, और इसे अनाज नहीं पहुँच पाने के बाद वो क्या होता है, लोग आपको क्या होते हैं, लोग आपको मरने लगते हैं, और काफ़ी मैसिव द स्टारवेशन एंड कैन टेक द लॉन्ग फेमाइन। और इसी के कारण जब स्टारवेशन हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा स्टारवेशन होने के बाद कैन टेक द फेमाइन, और वहाँ पर क्या होता है, आपको सूखा पड़ जाता है। और इसी के कारण अनाज के कारण क्या होता है, वहाँ पर भूखमरी होने लगती है, यानी कि लोगों की क्या होने लगती है, जान आपको इसी के कारण आपको जाने लगती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा रहा है कि डिफरेंटिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड चोरोनिक हंगर। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि सीजनल हंगर क्या होता है और चोरोनिक हंगर क्या होता है। ठीक है, सीजनल हंगर क्या होता है और चोरोनिक हंगर क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो
आइए देख लेते हैं कि सीजनल हंगर क्या होता है। सीजनल हंगर इज रिलेटेड, ठीक है, सीजनल हंगर इज रिलेटेड। तो सीजनल हैंगर आपको होता है कि इज रिलेटेड टू साइकिल, फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ये क्या होता है, ये आपको किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो ये रिलेटेड होता है आपको साइकिल से, जिसमें आपको क्या होता है, फूड ग्रो होता है और हार्वेस्टिंग से लेके, ठीक है, यानी कि जो आपको फूड आपने ग्रो किया है और फूड ग्रो करने के बाद, ठीक है, और उसको क्या करते हैं आप हार्वेस्ट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्या होता है आपको सीजनल हंगर आपको होता है। दिस इज प्रिवलेंट टू रूरल एरिया बिकॉज सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड अर्बन एरिया बिकॉज टू कॉजुअल लेबर, ठीक है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो ये आपको रिलेटेड होता है रूरल एरिया, क्योंकि इसमें क्या, इसमें आपको सीजनल नेचर में क्या किया जाता है, कोई भी अनाज को ग्रो किया जाता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या किया किया जाता है। और अर्बन एरिया में भी ये होता है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉजुअल लेबर होते हैं जो क्या करते हैं आपको, किसान होते हैं जो क्या करते हैं आपको खेती करते हैं एज अ रेनी सीजन में, ठीक है, क्या करते हैं एज अ रेनी सीजन में। और इस टाइप टू हंगर एस्टिंग एंड पर्सन अनेबल टू गेट वर्क एंटायर ईयर, ठीक है। और उसके लिए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं हंगर होते हैं और अनेबल होते हैं कोई भी वर्क करने में इस ईयर में, ठीक है, यानी कि वो खेती कर रहे हैं तो खेती करने के बाद कोई दूसरा वर्क नहीं कर पाएंगे इस साल पे। और चोरनिक वर्क क्या होता है, तो चोरनिक हंगर क्या होता है, चोरनिक हंगर इज कॉन्ग्नुएस, ठीक है, चोरनिक हंगर इज कॉन्ग्नुएस ऑफ डाइट प्रेस्टेंसी इन एक्वलिटी ऑफ टर्म क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। इसमें चोरनिक हंगर जो होता है, इसमें कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को डाइट किया जा रहा है, ठीक है, डाइट यानी कि जो लोग डाइट आप लोग समझते होंगे, डाइट यानी कि क्या आता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा मोटा होता है तो वो क्या करता है, कहता है ना कि मैं डाइट पे हूँ, ठीक है, यानी कि वो अच्छा खाना खाता है, तो उस पर क्या करता है, वो कोई भी क्वांटिटी और क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। और पुअर पीपल सफर टू चोरनिक हंगर बिकॉज दे आर वेरी लो इनकम एंड टर्न टू इनएबिलिटी बाय टू इवन फॉर सर्वाइवर। तो जब जो अमीर व्यक्ति है वो क्या करता है, वो अच्छे अच्छे फूड क्वालिटी और क्वांटिटी वाले फूड खरीद के खाते हैं, बट जो गरीब व्यक्ति है वो क्या करता है, वो क्या है, वो आपको चोरनी खंगर है। और वो क्या करते हैं, लो उनके पास कम पैसा है तो कभी कोई भी अनाज खरीद लेते हैं, बाय फूड, कोई भी फूड खरीद लेते हैं और ऐसा फूड खरीदते हैं जिससे क्या करते हैं, वो यहाँ पर सर्वाइव कर सके, यानी कि जी सके। इसी चीज़ को कहते हैं चोरनी खंगर और सीजनल हंगर के बीच में सिर्फ यही आपको डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि व्हाट हैज़ आवर कंट्री, ठीक है, व्हाट हैज़ आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी और टू द पुअर, डिस्कस एनी टू स्कीम लॉन्चेस बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इसमें आपको आवर सर बताइए, हमारी सरकार के वो स्कीम बताइए, ठीक है, यानी कि दो स्कीम बताइए जिसने सरकार ने क्या किया है, लॉन्च किया है फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड की सिक्योरिटी करने के लिए, जिससे क्या है ऑन द पुअर, फूड की सिक्योरिटी करने के लिए हमारी सरकार ने कौन से दो स्कीम को लॉन्च किया है, उसके बारे में क्या करिए आप बताइए। तो इसका आंसर यह है कि द गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, हेल्प टू केयरफुली डिज़ाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा क्या है आपको बनाया है चीज़, कि क्या कर सके, वो फूड को केयरफुली सिक्योरिटी कर सके, यानी कि फूड को क्या कर सके, सुरक्षा कर सके, and maintain the buffer stock food grain distribution to among poor section and provide to public distribution system। और वो क्या कर सके, फूड को मेंटेनेंस करता है, क्योंकि वो क्या कर सके कि जो है, जो अनाज है उसको क्या कर सके, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, यानी कि बांट सके गरीबों पीपल के बीच में, ठीक है, गरीबों पीपल जो गरीब लोग हैं उनके साथ क्या कर सके, बांट सके। और द गवर्नमेंट हैज़ टू सेवरल प्रॉपर्टी एवेल्यूशन टू फूड कंजर्वेशन प्रोग्राम enhance food security, for example the अन्योदया अन्न योजना एंड द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो उसने क्या किया है, दो स्कीम चलाया है, तो कौन से दो स्कीम चलाया है, तो एक स्कीम चलाया है द अन्योदया अन्न योजना, और उसके बाद दूसरा है द नेशनल फूड वर्क, ठीक है, नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम चलाया है, ठीक है। तो पहला जो है आपको अन्योदया अन्न योजना क्या है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है, इसको मैं बता देता हूँ। तो इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2000 में, 2000 दिसंबर 2000 में इसको क्या था, लॉन्च किया था, कैटर द फेमाइन बिलो द पॉवर्टी लेवल। और इसमें क्या है, जो फेमाइन जब पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, तो जो गरीब लोग थे उनको काफ़ी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसको क्या किया है, अन्योदया अन्न योजना को क्या करना पड़ा, लॉन्च करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर अंडर द स्कीम 1 करोड़ द पुअरेस्ट अमॉन्ग द बीपीएल फैमिलीज कवर्ड द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिफाइंड। और इसके अंदर ये जो स्कीम आया है, इसके अंदर आपको बीपीएल आपने जो सुना होगा, ठीक है, बीपीएल जो सुना होगा, बिलो द पावर्टी लाइन, ठीक है, बिलो द पावर्टी लाइन के जो
फैमिलीज़ हैं, यानी कि 1 करोड़ पीपल जो है आपको बिलो द पावर्टी पावर्टी लाइन के जो है उन इतने पीपल को आपको क्या किया, कवर किया गया। और इन लोगों को क्या किया, इन पब्लिकों को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया अनाज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटा गया। 25 kilograms food grain made the available the is eligible family higher subscribed rate for the 2 रुपये kg wheat and 3 रुपये kg राइस, ठीक है। और ये कहा गया कि आपको 25 किलोग्राम, ठीक है, 25 किलो आपको अनाज दिया जाएगा, ठीक है, 25 किलो अनाज दिया जाएगा फैमिली पे, ठीक है। और उसमें क्या है, जो रेट रहेगा तो 2 रुपये किलो आपको गेहूँ दिया जाएगा और 3 रुपये किलो आपको क्या दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा, ठीक है। लोगों को क्या है, 25 किलो अनाज दिया जाएगा, उसमें से आपको 2 रुपये किलो गेहूँ दिया जाएगा और 3 रुपये किलो आपको चावल दिया जाएगा। अयोध्या जो अन्न योजना निकला है, ठीक है, इसी में बीपीएल आपको क्या है, चलता है। किस में चलता है बीपीएल, तो बीपीएल आपको चलता है अन्योदया अन्न योजना, ठीक है। कोई पूछे कि कोई भी कहता है कि बीपीएल क्या होता है, तो बीपीएल आपको बता देना है कि बीपीएल एक अन्योदया अन्न योजना है, जिसको 2000 में लॉन्च किया गया था। 2000 में लॉन्च करने में, और इसमें 1 करोड़ पीपल को क्या किया था, क्या कहते हैं, कवर किया गया था, जिसको अनाज बांटा गया। और अनाज क्या है, 25 किलो पर फैमिली पे अनाज दिया जाता है, जिसमें 2 किलो रुपये गेहूँ होता है और 3 रुपये किलो आप क्या होता है, चावल होता है। और इन द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एनहेंस द 25 to 35 kg इफेक्टिव अप्रैल 2002। और 2002 में, अप्रैल 2002 में ये लॉन्च किया गया कि अब जो 25 किलो अनाज दिया जा रहा था ना, फूड ग्रेन दिया जा था, अब वो क्या किया जाएगा, अब वो 35 किलो दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको 2002 में ये क्या किया, आपको 2 साल बाद ये फिर इसको चेंज कर दिया गया कि नहीं, अब 25 किलो दिया जा रहा है, 35 किलो दिया जाएगा, यानी कि 10 किलो बढ़ा दिया गया। उसके बाद फिर द स्कीम एंड एक्सप्लेन ट्वीज द इंक्लूड ग्रेटेड नंबर ऑफ बीपीएल फैमिलीज बाय द अगस्त 2004, 2 करोड़ फैमिलीज इज कवर्ड द अंडर स्कीम। और उसके बाद 2004 में अगस्त, ठीक है, 2004 में अगस्त में क्या है, 2 करोड़ फैमिलीज को कवर किया गया बिलो द पावर्टी लाइन में, जिनको क्या है, अनाज आपको देना स्टार्ट किया गया, ठीक है। यानी कि पहले तो जब 2000 में स्कीम चालू किया गया तो उस समय तो आपको 1 करोड़ फैमिली को किया गया। उसके बाद फिर जब साल जिससे समय समय जैसे आपको समय जो है आपको बीतता गया, वैसे वैसे क्या किया गया, लोगों को आपको क्या है, नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम यहाँ पर क्या आपको चलाया गया। उसके बाद पहला है यहाँ पर, ठीक है। अब नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम क्या है, नेशनल फूड 2 स्कीम पूछा है, तो पहला तो हमने बता दिया कि अन्योदया अन्न योजना, ठीक है, इसमें क्या है, बीपीएल है। फिर बीपीएल उसको 2000 में किया गया था, तो उसमें 1 करोड़ पीपल को टारगेट किया था, उसमें आपको 25 किलो अनाज दिया जाता था, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। उसके बाद फिर आपको क्या है, 2002 में अप्रैल में ये किया गया कि अब 25 किलो नहीं 35 किलो दिया जाएगा। उसके बाद फिर 2004 में अगस्त में ये जो है 1 करोड़ जो पीपल को कवर किया गया था अनाज देने के लिए, अब वो क्या है, 2 करोड़ पीपल हो गए बीपीएल में, बिलो द पॉवर्टी लाइन में। अब ये दूसरा स्कीम है आपको नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम क्या होता है, तो इसको लॉन्च किया गया, लॉन्च द नवंबर 2004, इसको जो है नवंबर 2004 यानी कि नवंबर 2004 में इसको लॉन्च किया गया। और 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, और 150 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, 150 जिलों में से क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है, 150 जिलों में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। और इन ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई द जनरेशन सप्लीमेंट्री वेज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यानी कि इसको किस चीज़ पे किया गया है कि यानी कि जो भी वहाँ के लोग हैं इन एम्प्लॉयमेंट लोग हैं, यानी कि जो नौकरी वाले लोग हैं, जो वेजेस वाले जो लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको एक सप्लीमेंट्री यानी कि एक हिसाब से उनको भी क्या किया जाएगा, अनाज दिया जाएगा, ठीक है। एंड रूरल पुअर पीपल नीडेड टू वेज इन एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू डू मैनुअल अनस्किल वर्क एनेबल टू प्रोग्राम, यानी कि ऐसे लोग जो क्या है आपको मजदूरी कर रहे हैं, और फिर उनके पास क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको मजदूरी कर रहे हैं, और कोई ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं है, उनका वेज जो है काफ़ी कम पैसों में मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, श्रमिक हैं, और उनके पास कोई स्किल भी नहीं है, अच्छा स्किल भी नहीं है, अनस्किल पीपल हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है कि इट 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। और ये क्या है, ये आपको 100% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम निकला, जिसमें फूड ग्रेन टू प्रोवाइड स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें जो है आपको जो अनाज है ये आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि इसमें आपको अनाज फ्री में दिया जाएगा, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जैसे बीपीएल में तो आपको 2 रुपये 3 रुपये किलो देना है ना, इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना है अनाज में। उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंश्योर्ड द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। और ये जो है, ये जो अनाज लोगों के पास बांटा जाता है, इसका कौन डिपेंड में इसका कौन जो है डिपेंड है, इसका कौन काम हम संभालता है, तो ये आपको संभालता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीएम,
ठीक है, जो डीएम है वही इसका काम जो है आपको संभालता है कि ये अनाज लोगों के पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ठीक है, और इसके सारे चीज़ों को क्या करता है, ध्यान देता है। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि ये जो नेचुरल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, ये ज़्यादा आपको वर्क करने के लिए मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि मैं देखता हूँ विलेज में कि ऐसा जो है चीज़ आपको ये चीज़ जो है ये आपको देखने को नहीं मिलता है। बट ये जो है अयोध्या अन्न योजना, ये आपको हर जगह लागू होने को देखने को मिलता है, हर जगह लागू भी है। बट ये जो है इस पे कोई ज़्यादा मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं वो इस पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ पर, या मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन चीज़ों का खुद ही यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है कि वाई इज़ द बफर स्टॉक क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो बफर स्टॉक क्या होता है और इसको क्या, बफर स्टॉक को कब क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो बफर स्टॉक को गवर्नमेंट ने कब क्रिएट किया, तो देखो बफर स्टॉक को गवर्नमेंट ने कब क्रिएट किया मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा कि बफर स्टॉक फूड ग्रेन क्रिएटेड द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट द प्रोड्यूस फॉर ग्रेन एंड फूड डिफरेंट एरिया अमॉन्ग टू पुअरेस्ट स्टेट सोसाइटी एंड पीपल लिविंग टू मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसको बफर स्टॉक को फूड सरकार ने इसलिए बनाया क्योंकि क्या किया जाए, गरीब लोगों के पास फूड को क्या किया जाए, शेयर किया जाए, और क्या किया जाए, लोअर देन द मार्केट प्राइस, यानी कि जो मार्केट में जो प्राइस है, यानी कि जो मार्केट में आपको जैसे कि चावल आपको 30 रुपये किलो है, तो उसको क्या किया जाए उससे कम दाम में, यानी कि इन लोग को तो चावल 3 रुपये किलो ही मिल रहा है, 3 रुपये किलो ही इन लोग को चावल मिल रहा है, और मार्केट में जो है 30 रुपये किलो है। तो उसको क्या करना है कि ये जो है मार्केट के प्राइस से कम दामों में इन लोग को अनाज मिले, कम दामों में इनको फूड मिले, उसके क्या उस काम को क्या करता है, तो उस काम को आपको बफर स्टॉक उसी काम को करता है, ठीक है। बफर स्टॉक हेल्प टू रिसॉल्व प्रॉब्लम शॉर्टेज फूड ड्यूरिंग एंड एज वेल द वेदर कंडीशन ड्यू टू पीरियड फॉर क्लाइमेटिक। और बफर स्टॉक जो होता है ये क्या करता है, ये आपको देखता है कि इस देश में जैसे कि ये राज्य है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लाइमेटिक हो चुका है, तो क्लाइमेटिक पड़ने के कारण, ठीक है, जैसे कि ये राज्य, तो क्लाइमेटिक होने के कारण इस राज्य में क्या है आपको काफ़ी